अजीत हत्या के चौथे दिन बाद आखिरकार परिजनों से मिलने पहुंची गए स्थानीय विधायक। नमस्कार, मैं अशोक यादव, आप देख रहे हैं बिहारी खबर पर। आपको बता दें कि जिस तरह बीते दिन रामगढ़वा व्यवसायी अजीत कुमार की निर्मम हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई थी, उस कांड में अपराधियों को पकड़ने में प्रशासन तो असफल है ही, लेकिन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर स्थानीय विधायक की भी असफलता साफ साफ दिखाई पड़ती है। अजीत की हत्या को 4 दिन हो गए, लेकिन अब जाके क्षेत्र की जनता स्थानीय विधायक को याद आई है। शोक संतप्त परिजनों से मिलने के बाद क्या कुछ कहा स्थानीय विधायक ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। आपके विधानसभा क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा एक व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है और आप 4 दिन बाद शोकाकुल परिवार से मिलने आए हैं, सर ऐसा क्यों? हम जो है जिस दिन घटना घटी उसी दिन हम एसपी साहब से रूबरू होके टेलीफोनिक बात करवाए सारे लोगों से, और स्पीकर ऑन करवा के, और उन्होंने आश्वासन भी दिया। हमारे फादर का तबीयत खराब था, वो भी हॉस्पिटलाइज थे, इसलिए उस दिन हम नहीं आ सके। आज हम आए हैं और कोई तो हम संवेदना वहीं से व्यक्त कर रहे हैं और डेली एसपी से लगाव हैं। आज भी अभी यहाँ आने के बाद एसपी साहब से बात किए, एसपी साहब बोले कि हमको 24 घंटा का और समय दिया जाए, उसके बाद हम लोग क्लियर करके स्पष्ट जो दोषी है उसको पकड़ के आपके सामने लाएंगे। आपराधिक घटना जो घट रही है, आज 15 साल से नीतीश जी का सरकार है और वहाँ के विधायक भी सरकार की तरफ के ही विधायक हैं, और हम लोग से हम लोग सहयोग ही कर सकते हैं ना। हम लोग तो प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं कर सकते, हम लोग प्रशासन से कहते हैं। सर, आप प्रशासन लेकिन के ऊपर दबाव नहीं कर सकते। नहीं, दबाव देते हैं, हम दबाव देते हैं, लेकिन काम करना तो उनका है ना। हम लोग का उनको सजा देने का तो पावर हम लोग को नहीं है ना। अभी तो बोले हैं ना कि 24 घंटा में हम कहीं ना कहीं से क्लियर करके आपको। तीन दिन का टाइम में गए थे, हमसे 3 दिन का टाइम मांगे थे और माननीय सांसद जी 48 घंटा का समय लेकर गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर। आप ही आए तो 1 सप्ताह का समय चाहिए। नहीं, तो 1 सप्ताह है नहीं, 1 सप्ताह का समय नहीं, 24 घंटा का समय। हाँ, 24 घंटा। एक सवाल मेरा वो है कि जो रामगढ़वा प्रशासन की जो गिरफ्त है, जो कमजोरी है, क्या आप इस कमजोरी को दूर कर पाइए? क्या कि यहाँ के आप जनप्रतिनिधि हैं? हाँ, हम कमजोरी को दूर करेंगे। हम लोग अपना संगठन भी बनाएं और हर स्तर पर बैठ कर हम लोग अपना संगठन भी बनाए। पुलिस प्रशासन के ऊपर रहने पर हम लोग का कल्याण नहीं हो पाएगा। बाजार में भी काफ़ी लोग हैं, पता तो चल ही जाता है ना किससे किसको दुश्मनी है, क्या है नहीं है। उसको पहले ही हम लोग पुलिस को कन्फर्म करके उसके ऊपर सनहा दे दे, और सभी बहुत सवार काम है। जी हाँ, बोलिए। आप बोले हैं कि इससे पहले 16 साल से नीतीश जी की सरकार। हाँ, एकदम नीतीश जी की सरकार है। जब नीतीश जी की सरकार है उस समय अभी सुगौली के चंपारण में जेडीयू के जाने माने लीडर रह चुके हैं। फिर ऐसी सवाल क्यों? ओह, ऐसी सवाल के अब देख रहे हैं ना। नीतीश जी का 5 साल का पहला जो टेन्योर था काफ़ी सूझबूझ के साथ था। उसके बाद नीतीश जी आजकल जो सो थोड़ा बूढ़े हो गए हैं और चाह के भी जितना करना चाहिए, चाह के भी इतने बेलगाम हो गए हैं उनके पदाधिकारी की, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो रामगढ़वा के और पीछे हो जाए हमारे गार्जियन समू जी के जो लड़का का 2 दिन पहले अजीत जी का जो दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया गया, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। और जहां तक क्षेत्र की बात है, हम तो रक्सौल विधानसभा से आते हैं, लेकिन सिर्फ हमें राजनीतिक से ही लगाव नहीं है। राजनीतिक से पहले इस धरती से, सरजमी से हमको खून के रिश्ता से भी ज़्यादा लगाव है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रामगढ़वा प्रखंड पहले रक्सौल विधानसभा में हुआ करता था, और जब ये घटना हमें मालूम हुई, राकेश भाई के द्वारा मालूम किया गया, हमसे पूछे कि कुछ आप बोलिए इस पर। हम कहीं इतना जल्दीबाजी में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि को, उनको हम समय देंगे, और जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो सुरेश यादव इसके लिए आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है या रहेगा। सुरेश जी, रक्सौल अपराधियों का हब बनता जा रहा है।
आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 6 महीना पहले रक्सौल में और स्थानीय विधायक के षड्यंत्र के कारण दो व्यवसायी का हत्या कर दिया गया। और एक तरफ एक निर्दोष व्यवसायी का हत्या हो रहा है, एक तरफ निर्दोष व्यवसायी को फंसाया गया। लेकिन असली दोषी को खोजने के लिए वहाँ का स्थानीय विधायक एक बार भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब सुरेश यादव ने आवाज़ उठाने का काम किया और 7 दिन का हमने समय देने का काम किया प्रशासन को, और हमने बोला कि कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, जिसका नतीजा रहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। असली जो हत्यारा था वो आज सलाखे के अंदर है और जो निर्दोष फंसा हुआ था वो आज बाहर आपके बीच है। ये जो खुद जानते हैं डबल मर्डर हुआ था, इसमें आप उस घटना को अपने स्तर से देखकर और दोषी जो था उसके ऊपर कार्रवाई करे और निर्दोष नहीं फंसे, क्या लगता है ये जो घटना हुई इसमें भी हमको पूर्ण विश्वास है। यहाँ के जो जिला पुलिस पदाधिकारी जो अभी नए आए हुए हैं, हमको उनसे विश्वास है, उनसे उम्मीद है कि इसका जो भी सच्चाई होगा, जो असली हत्यारा होगा वो सलाखे के अंदर होगा, उस पर कड़ी से कार्रवाई करने का वो काम करेंगे। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि अगर 7 दिन के अंदर, 2 दिन पहले यहाँ के स्थानीय सांसद साहब भी आए हुए थे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने 24 घंटा का समय दिया। लेकिन हमको उनके बयान को सुनकर शर्म आता है कि थोड़ा भी शर्म नाम का चीज़ नहीं है कि 24 घंटा हो गया आज तक हत्यारा पकड़ाया नहीं, 72 घंटा हो गया। तो वो लोग सिर्फ लोगों को गलत मैसेज देकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, वोट लेने का राजनीति करते हैं। लेकिन सुरेश यादव का इतिहास रहा है, सत्ता रहे या नहीं रहे, लेकिन समाज के लिए वो मेरा क्षेत्र हो, क्षेत्र से बाहर हो, हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया। और मैं रामगढ़वा के व्यवसायियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 7 दिन के अंदर में अगर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ, असली हत्यारा पर कार्रवाई नहीं किया गया, तो 7 दिन के बाद 27 तारीख को पूरे रक्सौल नगर को हम बंद करने का काम करेंगे। आज चरणबद्ध तरीका से हम आंदोलन काम करेंगे। अगर कोई भी अनहोनी घटना हो रही है तो इसका जिम्मेवार यहाँ का स्थानीय पुलिस पदाधिकारी होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज बहुत दुख होती है, जनता बहुत विश्वास और भरोसा से जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजती है सेवा करने के लिए या न कि जाकर भोग लगाने के लिए। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, आज भी जितने भी सत्ताधारी लोग हुए, जो भी नवनिर्वाचित हुए, वो भोग लगाने के चक्कर में लग गए। जनता के पीछे किसी के जान जाए नहीं जाए उनसे कोई किसी का मतलब नहीं है। इसलिए मैं अगर सबसे ज्यादा अगर दोषी मैं कहूँगा यहाँ का जनप्रतिनिधि है, वो पक्ष हो विपक्ष हो, मैं वो भी दोषी हैं। उनका भी काम है। जब हमारे स्थानीय विधायक साहब बोल रहे हैं कि हाँ सीसी कैमरा का जब प्रावधान है NH पर अटल लगाने के लिए, आज तक इस पर आपने आवाज़ उठाने का काम क्यों नहीं किए, इस पर कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं किए। मैं दोषी कोई भी हो, मेरे घर का आदमी क्यों नहीं हो, मैं उसका विरोध पहले से करते आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया, सीसी कैमरा नहीं लगा, तो आने वाले 27 तारीख के चरणबद्ध तरीका से रक्सौल में आंदोलन होगा। और जब तक इंसाफ इस परिवार को नहीं मिलेगा, सुरेश यादव एक कदम पीछे हटने का काम नहीं करेगा। तो जिला पुलिस कैप्टन को और यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? मैं 7 दिन का समय दे रहा हूँ, हमें भरोसा है कि इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो 27 तारीख आप देख लीजिएगा कि रक्सौल में चरणबद्ध तरीका से आंदोलन होगा। अंजाम जो हो, सुरेश यादव एक कदम पीछे हटने का काम नहीं करेगा।